गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का न्यू टॉपिक जो हम वाक्य भेद पढ़ा रहे थे उसमें हमने उद्देश्य और विधेय बच्चों आप लोग को समझा दिया था, है ना, कि वाक्य क्या होता है और वाक्य में कौन कौन से अंग होते हैं उसके। तो उद्देश्य और विधेय मिलकर के ही एक वाक्य बनता है, एक वाक्य पूर्ण होता है। अब उसके आगे बच्चों देखेंगे, अगर आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों ने पहला भाग देखा होगा तब उसके आगे भाग आप लोग भाग 2 देखेंगे, जो कि जिसमें हम उद्देश्य के विस्तार के बारे में बताएंगे, जिसमें हम उद्देश्य के विस्तार और विधेय के विस्तार के बारे में बताएंगे। इसके पहले भाग में हमने आपको उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, वाक्य क्या होता है, उसको मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से आपको बता दिया था। अगर कोई भी डाउट बेटा किसी भी चैप्टर में अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम आज जानेंगे उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य में मुख्य रूप से कर्ता रहता है। हमने बताया था ना, उसमें कर्ता रहता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वह क्या होता है, वह कर्ता होता है। कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़ करके उसे विस्तार प्रदान करते हैं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़ करके उसे विस्तार प्रदान करते हैं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे यानी कर्ता का ही बेटा, जैसे उद्देश्य था और विधेय था, लेकिन जो आधा भाग उद्देश्य का होता है उसी को हम आगे अगर बढ़ा देते हैं, उसमें क्वालिटी ला देते हैं, उसको और आगे कुछ उसमें शब्द जोड़ देते हैं, उसकी विशेषता कह रहे हैं ना, जब विशेषण जुड़ करके, जब विशेषण जुड़ जाता है उसमें आगे तो वो क्या होता है, वहाँ पे वह उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह साधारण सा वाक्य है, लड़की हंस रही है। तो यहाँ पे लड़की क्या है बच्चों, लड़की है उद्देश्य, हंस रही है विधेय, ठीक है। अब देखिए, जब वो कह रहा है कि उसमें विशेषता ला देते हैं उद्देश्य में, तो उद्देश्य में विशेषता लाने पर अब आप यहाँ पे देखेंगे इस वाक्य में कि लड़की यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और यहाँ पे कर्ता भी है। उद्देश्य भी कहते हैं, उद्देश्य को ही कर्ता भी कहते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया था वही कर्ता होता है। इसका विस्तार इस प्रकार किया, इसका विस्तार कैसे किया जाता है। अब एक सेंटेंस यहाँ दिया बेटा, अब इसी का हम विस्तार यहाँ पर करते हैं, आप उसको देखेंगे। एक लड़की हंस रही। अब देखिए यहाँ पे था लड़की, अब मैंने उसके आगे जोड़ दिया एक, तो ये हमारा है उद्देश्य। तो उद्देश्य के आगे हमने उसकी विशेषता बढ़ा दी, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, तो एक लड़की हंस रही है। हंस रही आपका विधेय हो गया, इसको तो नहीं जोड़ेंगे अभी हम, क्योंकि अभी हम केवल उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो एक लड़की हंस रही है, तो एक लड़की की यहाँ पे बात हो रही बेटा, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। अब इसके आगे और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको और बढ़ाते हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे। एक छोटी सी लड़की हंस रही है, हंस रही आपको पता है विधेय, तो एक छोटी सी लड़की, हमने उसको और विशेषता ला दी। पहले क्या था, एक लड़की, अब हमने किया एक छोटी सी लड़की, तो यह भी क्या होगा, उद्देश्य का विस्तार कहलाए, क्योंकि लड़की के आगे यह विशेषता बढ़ाई जा रही है। अब क्या है, गोल मटोल एक छोटी सी लड़की। अब फिर देखिए ये लड़की है उद्देश्य, है ना। अब उद्देश्य के आगे ये पूरा इसका विस्तार हो रहा है कि गोल मटोल एक छोटी सी लड़की, है ना। ये तो आप सभी जानते हैं कि यह विधेय है ना। अब आगे इसको देखेंगे बच्चों कि विधेय क्या होता है। अभी मैंने उद्देश्य का विस्तार पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों विधेय का विस्तार। विधेय के विस्तार में जानेंगे कि अब पहले हमारा उद्देश्य में हर चीज़ बेटा विशेषता आ रही थी, वो बढ़ रही थी, अब हम विधेय को जानेंगे। तो विधेय का विस्तार क्या होता है, कर्म विशेषण विधेय को जब विस्तार प्रदान करते हैं, यानी वो कर्म होता है ना, कर्ता कर्म होता है, जो कार्य होता है, जो कर्म किया जाता है ना, तो उसमें विशेषण विधेय को जब विस्तार प्रदान करते हैं, जब उसमें विशेषता आ जाती है, उसमें जब विस्तार बढ़ जाता है तो उसे हम विधेय का विस्तार कहते हैं, या उसे विधेय का विस्तार कहा जाता है। विधेय में क्रिया मूल है,
यानी कोई ना कोई क्रिया तो होती है, तो सबको पता है विधेय में, है ना। कर्ता और क्रिया होती है। कर्ता के विस्तार के समान क्रिया का विस्तार भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे कर्ता का विस्तार हो रहा था उसमें, है ना, उसी प्रकार से क्रिया का विस्तार भी किया जा सकता है। जैसे लड़की हंस रही है, लड़की हंस रही है, ये तो आप साधारण सा वाक्य मैंने जैसे आप लोग को बताया था वैसा है। और हंस रही है क्या है, आपका विधेय है, और लड़की क्या है, उद्देश्य। अब इस वाक्य में हंस रही है विधेय है ना। अब इसका विस्तार हम आगे जानेंगे। लड़की खिलखिलाकर हंस रही है, लड़की खिलखिलाकर हंस रही है, तो वह क्या हो जाएगा, लड़की खिलखिलाकर हंस रही है यानी लड़की बहुत जोर जोर से। अब लड़की हंस रही है पहले था, तो अब क्या है, हंस रही है से पहले क्या आ गया बेटा, खिलखिलाकर हंस रही है ना। फिर आगे क्या है, लड़की अकेली खिलखिलाकर हंस रही, अब ये तो विधेय है ना। अब इसके आगे क्या जुड़ गया, अकेली खिलखिलाकर हंस रही है ना। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम और अधिक विस्तार करेंगे कि लड़की अकेली खिलखिलाकर हंसती ही जा रही है, यह हो गया। और हम इसको आगे बढ़ा करके कह सकते हैं यह भी विधेय का विस्तार होगा। अब बच्चों यह आज हम आप लोग को उद्देश्य और विधेय का विस्तार ही समझाएंगे। जैसे छोटा छोटा टॉपिक लूँगी बेटा, जैसे वो टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके, है ना, कि कोई भी उसमें अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो चैप्टर होगा, आगे का जो इसका भाग होगा वह हम आगे समझाएंगे बच्चों। देखिए आप लोग में वाक्य भेद में आप लोग का अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, लेकिन सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोग को पहले उद्देश्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उसमें उद्देश्य क्या होता है, उसकी विधेय क्या होता है बेटा, है ना। फिर उन दोनों की विस्तार क्या होता है उसको समझाते, फिर हम अर्थ की तरफ आप लोग को उसको लेकर के चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है ना, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। अब आज आपका भाग 2 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।